भद्रकाली, कुबेर, ऋषि तोया नदी, श्रृंगालेश्वर तथा गुप्त प्रयाग का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, कुबेर स्थान से उत्तर भाग में मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली महादेवी भद्रकाली का स्थान है। जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है, उसे सौभाग्य, विजय और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर स्थान से नैऋत्य भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान हैं। जो पंचमी तिथि को भक्तिभाव से गंध, पुष्प तथा चंदन आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसे विघ्न रहित अनुपम निधि की प्राप्ति होती है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है। उसके पूर्व भाग में बालार्केश्वर लिंग तथा उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका का स्थान है। उन दोनों के दर्शन से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर स्थान से 10 कोस की दूरी पर पुष्कर नाम का तीर्थ है। उससे अग्निकोण में 14 कोस की दूरी पर देवकुल नामक स्थान है, जहां देवताओं का समागम हुआ है। उसके पश्चिम भाग में ऋषि तोया नदी है, जो समस्त पातकों का नाश करने वाली तथा ऋषियों को प्रिय है। जो मनुष्य उसमें विधिवत स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह 70,000 वर्षों तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, उसे 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। परम पवित्र देवदारू वन में सहस्त्रों ऋषि निवास करते थे। वे सभी प्रतिदिन बाउली, कुआं और तड़ाग आदि में स्नान करते थे। वहां रहते उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उनके पुत्र पौत्रों की संख्या बढ़ गई और वे दारुक वन में सब ओर फैलकर रहने लगे। एक दिन उन सब ने एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हम लोग ब्रह्मलोक में चलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें, जिससे यहां कोई नदी प्रकट हो। ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, ओमकार स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्म रूपधारी आपको नमस्कार है। पितामह, आपको नमस्कार है। सूर्यज्येष्ठ, आपको नमस्कार है। उन ऋषियों के इस प्रकार स्तवन करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, विप्रवरों, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई उत्तम वर मांगो। ऋषियों ने कहा, सुरश्रेष्ठ, आप हमें स्नान करने के लिए कोई पाप नाशिनी नदी प्रदान कीजिए। उनके यों कहने पर ब्रह्मा जी ने वहां मूर्तिमती नदियों की ओर दृष्टिपात किया। उन्हें देखकर फिर कमंडलू की ओर दृष्टि डाली। तब वे सभी नदियां कमंडलू में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, ये सब महापुण्यमयी नदियां कृपापूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कमंडलू में प्रविष्ट हुई हैं। यदि इनमें से किसी एक को भेज दूं तो औरों के मन में क्रोध होगा। अतः इस कमंडलू में स्थित सभी नदियों को मैं देवदारू वन में जाने के लिए छोड़ता हूं। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने उन सबको छोड़ दिया और कहा, मैंने ऋषियों की प्रार्थना से तोय रूपा इन नदियों को स्नान के लिए दिया है, इसलिए इनसे प्रकट होने वाली नदी ऋषि तोया नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार देवदारू वन में ऋषि तोया नदी का आगमन हुआ है। पूर्व वाहिनी ऋषि तोया नदी जहां समुद्र में मिलती है, वहां जो मनुष्य स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य हैं। वहां प्रातः काल गंगा, पूर्वाहन काल में यमुना, मध्याहन काल में सहस्त्रों नदियों के साथ सरस्वती, अपराहन काल में नर्मदा तथा सायंकाल में सूर्यपुत्री तप्ती नदी बहती है। यूं जानकर जो विद्वान उसमें स्नान और विधिवत श्राद्ध करता है,
वह उसके फल का भागी होता है। ऋषि तोया के पश्चिम 2 कोस की दूरी पर श्रीगालेश्वर लिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। वहां गुप्त प्रयाग, माधव देव तथा गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। वहां स्नान, जल स्पर्श तथा पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड तथा रुद्रकुंड हैं। इनके अतिरिक्त चौथा त्रिसंगम तीर्थ भी है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हुआ है। ब्रह्मकुंड में 1 करोड़, वैष्णव कुंड में भी 1 करोड़ और रुद्र कुंड में 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। पश्चिम में ब्रह्मकुंड, पूर्व में वैष्णव कुंड और मध्य भाग में रुद्र कुंड हैं। जहां कुंड के मध्य भाग से गंगा जी निकलकर सूर्यपुत्री यमुना से मिली हैं, वहां संगम कहलाता है। इन दोनों के सूक्ष्म अंतर में गुप्त सरस्वती की स्थिति मानी गई है। इनके पास ही तीर्थराज प्रयाग है। जो मनुष्य माघ मास में सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय प्रातः काल सूर्योदय काल में यहां आकर स्नान करता है, वह एक स्नान से मानसिक, द्वितीय स्नान से वाचिक और तृतीय स्नान से शारीरिक पाप को नष्ट कर देता है। चौथे स्नान से सांसर्गिक पाप, 5वें स्नान से गुप्त पाप और छठे स्नान से उपपातकों का नाश करता है। इन कुंडों में 7 बार के स्नान से मनुष्य अपने महापातकों का भी नाश कर देता है। जो पूरे 1 मास तक गुप्त प्रयाग में स्नान करता है, उसके फल को ब्रह्मा आदि देवता कोटि कल्पों में भी नहीं बता सकते। प्रभास में जो कोई भी तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा अत्यंत प्रिय तथा सब पातकों का नाश करने वाला यही तीर्थ है। मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए मातृकाओं को नियुक्त किया है। भांति भांति के नैवेद्यों से यत्नपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पितरों का श्राद्ध करता है, वह पितृवर्ग और मातृवर्ग दोनों का उद्धार कर देता है।